राम राम जी देशवासियों। अपना तात्पर्य किसी को बदनाम करने का नहीं है। खासकर बीजेपी में जो एक कद्दावर नेता आए हैं इनको तो बिल्कुल ही नहीं, लेकिन इनके कार्यकारिणी ऐसी है कि ये खुद ही बदनामी की चपेट में आ रही है। जैसे नितिन गडकरी ट्रांसपोर्ट मंत्री की स्पीच हम सुनते हैं, संसद की भी सुनते हैं, कहते हैं भाई गन्ना, सरसों, ईख, गेहूँ, चावल, मक्का या अन्य संबंधित जो इंसान को जीवन देती है, पशु को जीवन देती है फसलें, वे कितनी है वो कोई राहत नहीं मिलेगी। भाई राहत क्यों नहीं मिलेगी? WHO शरीर को 400 करोड़ रुपए का बताता है। ये कार, मोटरसाइकिल, मीथेन या अन्य प्रकार के जो गंध ये पानी से निकाल कर बेच रहे हैं 300-400 करोड़ के पर दिन के, महीने के, साल के दर प्रतिदिन बेचने लग रहे हैं। कोई किसी को एतराज़ नहीं है। क्यों? मीठी बातें, बूढ़े किसान, पागल जनसंख्या, पब्लिक को चाहिए थाली पीकर काम करे, थोड़े समय में ज़्यादा पैसा। अरे किसान की फसल के तू लाख रुपए किलो भाव कर, गाड़ी कै रुपये की आ रही है? 15 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की, 40 लाख की। उनको बढ़ावा देने के लिए मीथेन बना रहा है तू, या और आइटम बना रहा है, गैस बना रहा है, या अन्य प्रकार की सामग्री बनाने लग रहे हैं बीजेपी सरकार। हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारी फसल के दाम करना भाई तू गाड़ियों के बराबर। जो विदेशी तर्ज पर कोई जापान की तर्ज पर ले रहा, कोई ऑस्ट्रेलिया की पर, कोई किसी तर्ज पर ले रहा, तू विश्व तक के विटो पावर देशों में बैठने के लिए देश से को तो गंद पिला रहा है। गंद को टॉयलेटों का पानी साफ करके पिला रहा, जो कि अपने देश में भरपूर मात्रा में पानी बहुत अच्छे से है। फिर भी देश की भोली भाली जनता को पागल बनाने के लिए क्यों बड़ी बड़ी बातें बोलना? अरे उद्योग, वो जो ज़मीन जितनी है हमारे देश में उसका नुकसान करना। इन जिस टाइम से बीजेपी आई है या नहीं आई है, विदेशी तर्ज पर अगर देखोगे तो कांग्रेस रही है चाहे बीजेपी रही है, गुजरात के जितने पोर्ट है, बंदरगाह है, उन पे इतना कपड़ा आता है, एक बार यूज़ पहन कर करके विदेश इंडिया की तरफ मुँह कर देते हैं गंद का। और ये नेता उन प्रोजेक्टों को पास करते हैं, ऐसे ही स्क्रैप का मुँह इधर कर देते हैं। फसल के दाम क्यों नहीं बढ़ाते भाई? ये उस स्क्रैप को उन्हीं देशों में काटे पीटे हुए रखा है, उस कपड़े को उसी स्टेट में काटे पीटे रखा। क्यों इन भारत देश को कूड़े की दुकान बना रखा है ना, खासकर ट्रांसपोर्ट मंत्री ने, प्रधानमंत्री मोदी ने, नितिन गडकरी व प्रधानमंत्री मोदी देश के वे सबसे बड़े गद्दार नेता है कि इनको संसद से ही जिंदा जला के लाया जाएगा। इनकी भ्रष्टाचारी का अनुमान लगवाओगे तो आपके होश उठ जाएंगे। जितने रोड प्रोजेक्ट है बनने वाले, इनमें सरासर धांधली, बहुत ज़्यादा धांधली है। जितनी सुरंग बनी, जितनी मेट्रो बनी है, बारीकी से इनका विश्लेषण हो गया, बोल देते इतना सरिया लग गया, इतना वो लग गया। जो कि देश को ज़रूरत जिन चीज़ों की है वे सर्वप्रथम होनी चाहिए, जो नहीं ज़रूरत है उनको ये सर्वप्रथम देने चाहिए। हमारे देश को ज़रूरत है बाल में सबसे पहले तो अपने अंजल के मार्ग शुद्ध हो, शुद्धिकरण का व्यापार हो। अब हमारी फसल है, ये शहर बसा रहे बड़े बड़े, बोआ जोत ज़मीन लेकर इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं बोआ जोत की ज़मीन पर। तो जितना गंद है इंडस्ट्रीज बनती है, तो जो नदी नाले हैं हमारे, उन नदी नालों में उन्हीं का टट्टी पेशाब मल घुल जाता है और उसी को शुद्ध करके हमें पिलाते हैं, जो कि ये मनुष्य के लिए हानिकारक है। हमारे शरीर की WHO कीमत बताता है 400 करोड़ रुपए। और ये भ्रष्टाचारी राजनेता, इनकी काख फूल जाती है। क्यों? इनको तो गद्दी ऐसी मान लो ना राजनेता की अगुवाई जैसे, ये खुद ही भगवान श्री राम हो जाते हैं, शिव हो जाते हैं कि भाई इनने जो बोल दिया वो तो अपरंपार बोल दिया। तो समय निश्चित होता है सबका, राम का भी हुआ है, कृष्ण का भी हुआ है ना। तो उन्होंने किसी ने मूर्ति पूजा की, न शिव ने की, न और किसी ने की। तो मूर्ति पूजा को बढ़ावा देने वाले भी
यही है जो कि मूर्ति हमारा किसी काम की नहीं है। लाख रुपए की, 50,000 की, 1.5 लाख की बनवाते हैं, मंदिर में टेकते हैं, विसर्जन करवाते हैं, पानी को गंदा करती है, विभिन्न प्रकार के केमिकलों से या मिट्टी से बनती है मूर्तियाँ। तो इन सब बातों से ध्यान हटाकर हमारे जितने देश के पशु है, पशुधन और जितने सरल आइटम गांव गल, जैसे गैस की सप्लाई करनी है तो गांव का जितना गंद है वो गांव गली प्रोजेक्ट बना दे। गांव का जितना गंद है उसमें पशुओं का भी, इंसानों का भी जॉइंट एक जगह ऐसे ही होगा। गाँव को भरपूर मात्रा में गैस भी मिलेगी। विदेशी तर्ज पर जो है गैस लेने लग रहे उनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और भाई बोआ जोत की ज़मीन का भी कम नुकसान होगा। जितने गोदाम गाँव गैल बोआ जोत की ज़मीन के है, गाँव गैल 5-5 गोदाम बना दे, बढ़क भी निमट। और जो गाँव से शहरों में जाकर या विदेशों से आए साहूकार जो फिल्म इंडस्ट्रीज से उगाड़ेपन से पैसा कमा रहे हैं, या रोड माफिया या बिल्डिंग माफिया है, जो कि कीमत में तैयार होना 100 रुपये में, माल उसको पास कराना 500 रुपये में। तो एक छोटी ही बात है, उदाहरण के लिए तो अरबों खरबों में जाते हैं। तो 1 अरब में तैयार होता है आइटम तो 2, 4, 5 अरब तो वैसे कागजा में ये पास करा लेते हैं नंग। इन नंगों को रोकने के लिए देश को जागरूक होने की ज़रूरत है और इनका विनाश अत्यंत ज़रूरी करना है, जो कि ये खुद नक्सलवादी और आतंकवादी है। इन देश को बर्बाद करने का टेंडर ले रखा है। काम भी किए, हम ये नहीं कह रहे नहीं किए हैं, लेकिन बोआ जोत ज़मीन का सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। इसके लिए देश को एकजुट होने की ज़रूरत है। ट्रांसपोर्ट महकमे में जो इन भ्रष्टाचारी भर रखी, जैसे रोड माफियाओं ने भर रखी है, रोड माफियाओं में ऐसे ही ट्रांसपोर्ट महकमे में इन भ्रष्टाचारी भर रखी है, जो कि कीमत जितनी है वो सबको पता है। लेकिन ड्राइवर की सैलरी मिनिमम लाख रुपए, आर्मी की सैलरी है लाख रुपए होनी चाहिए भाई, या 2 लाख 5 लाख। अरे जिन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए उन पर इनका न पब्लिक को क्यों रखना भूखा नंगा, गंद खिलाना, गंद बताना देशवासियों को। और खुले शब्दों में बोलते हैं अगर भाई इतने टॉयलेटों का पानी, इतने सीवरों का पानी स्वच्छ करके पिला दिया। जो कि इन सीवर जो हमारी नदियों के बना रखे इनमें दूध जैसा पानी चलता था। और ये जो बोलता है किसान है ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी, किसान के नाम पर धब्बा है ये। ऐसे बेस्ट ट्रांसपोर्ट मंत्री जैसे जितने किसान हैं इनको सरेआम उस गटर में ही उतारा जाएगा, तो जब जाकर यह शुद्ध बुद्धि आएगी इनकी। और क्यों चलना हेलीकॉप्टरों में, जहाज़ों में, थोड़े बहुत अपना किसी भी प्रकार का आस्था का नाम लेकर पब्लिक भोली भाड़ी है, कैसे ही गुमराह कर लो। पब्लिक को तो चाहिए भाई रोज़गार मिल गया, रोज़गार मिल गया, लेकिन वो रोज़गार की आड़ में ये तो नहीं देख रहे जो ज़मीन बोआ जोत की का नुकसान हो रहा है उसमें उद्योग के ज़रिए ही नुकसान कराते हैं ये। तो ऐसे नुकसान हमने बंद कराने चाहिए ना देश में होने से। रोज़गार एक समान वेतन कर दे भाई देश का। बोल रहे हैं यूपी में रोज़गार ला रहे हैं, तो यूपी वालों को बिहार, बंगाल, झारखंड, दिल्ली या वगैरह नहीं जाना पड़ेगा। एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हैं तो किसी को ना आना जाना पड़े भाई। ऐसा ही पॉलिसी कर दो अंतर पूरे देश का एक समान वेतन, जो किसी भी बिरादरी का है एक समान वेतन होगा तो आप ना किसी को कहीं जाना पड़े। और कोई कहीं जाएगा तो उसके भी नियम लागू करो। अब यूपी में तैयार कर रहे हैं, हरियाणा में तैयार कर रहे हैं उद्योग। तो ऐसा तो है नहीं अब 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर के क्षेत्र है, 500 800 किलोमीटर की सीमाएँ है एक स्टेट की। राजस्थान की जैसे 600-700 किलोमीटर का स्क्वायर फुट बैठता है, ऐसे ही हरियाणा का 200-400 किलोमीटर का 500 का स्क्वायर फुट बैठता है। गुजरात का ऐसे ही 800-700 किलोमीटर का स्क्वायर फुट बैठता है। तो एक कोने से दूसरे कोने पर भी इंसान उद्योग में जाता है तो कितनी परेशानी आती है। और वहाँ जाकर किराए पर रहते हैं
तो और ज़्यादा परेशानी। अरे नियम ऐसे बनाने चाहिए ना कि जो देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिले, आम जनता को भी सुख मिले। जैसे आने जाने में है, रोड हादसों में है, पशु पक्षी धन पर है, जिन पर अत्यंत ज़रूरी है उन पर कार्रवाई तो अत्यंत से अत्यंत ज़रूरी होनी चाहिए ना। मानव सुख, पशु सुख, पक्षी सुख, ये सुख तो इन किताबों में बोल बोल में ही छोड़ रखे है। अगर भाई पशु कितने ही मरो, इंसान कितने ही मरो, इनको बस वाहवाही चाहिए। 12 प्रोजेक्ट रोड न थे हमारे देश में जब नहीं काम चल रहा था, तनख्वाह क्या होया करती हमारे देशवासियों की। आज इतनी तनख्वाह है फिर भी इतनी भ्रष्टाचारी, इतना गंद। पहले कम सैलरी थी तो गंद तो नहीं पीवा थे हम टॉयलेटों का पानी। भले ही तनख्वाह 100, 200, 500 रुपये थी, टॉयलेटों का तो पानी नहीं पीवा थे। आज हम तनख्वाह भले ही 50,000, लाख, 2 लाख रुपये ले रहे हैं, या 10,000, 15,000, 8,000, 12,000 ले रहे हैं, लेकिन पी तो रहे हैं टॉयलेटों का पानी। जितनी ये बिलसरी साफ बताते हैं या अन्य बताते हैं बना के बेचने लग रहे हैं, ये सब गंद से ही तो बना के पीने लग रहे हैं। तो ऐसी सरकारों को, ऐसे ट्रांसपोर्ट मंत्रियों का हमने क्या करना चाहिए भाई? आर्मी किस लिए, पुलिस किस लिए? ये राजनेताओं को ब्लॉक करने के लिए तो है, लेकिन उनको क्या ज़रूरत है? उन्हें सैलरी मिल रही भाई, उनमें इतनी बुद्धि नहीं जितनी राजनेताओं में है। क्यों? उनको तो इतना ही है ना, गरीब जनता को नोचना है। कोई आंदोलन करेगा तो उनको आंदोलन करने नहीं देना शुद्ध बातों पर। क्यों? पूरे देश में हुकूमत होती है इनकी। अगर भाई रोज़गार ले रहे हैं, रोज़गार की आड़ में ये तो देख ले देश में कितना गंद भरने लग रहे हैं। जितने बंदरगाह पर जितना गंद दूसरे देशों से आता है, उस गंद की तुलना करो, और अपने देश से जितना गंद जा रहा है उसकी तुलना करो। अपने देश से कम गंद जा रहा है और दूसरे देशों से गंद ज़्यादा अपने देश में आ रहा है। तो ये बात भी आर्मी को, CBI को या नेवी को, जो भी है, इन पर नकेल कसनी चाहिए। और ये राजनेताओं के खिलाफ अरेस्ट वारंट, एनकाउंटर शुद्ध है इनके। जितने भ्रष्टाचारी देखा गए जिंदा जंगलों में, ऑनलाइन शेरों को खिलाए जाए, इनकी बुद्धि सेट रहेगी और अच्छे से अपना आर्मी इस राजनेताओं के पदों को अपने हक में ले और इनका जूत मारे जितने भी ये नंग है। अरनाथ भाई, देशवासी तो आंदोलन कराएंगे, इनने इतना देश का नुकसान कर रखा है। आइटम बहन चो कूड़ा 5 लाख रुपए का, कीमत उसकी 2 करोड़ रुपए है। संसाधन भला ये कर दिया, वो कर दिया। पूरे देश की जनगणना करेंगे तो ये सभी मुख्यमंत्री विदेशी तर्ज पर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री है वो, चाहे राष्ट्रपति है, अपने देश का तो माइंड है ही नहीं ना इनमें। है तो इतना है वो अजोत की ज़मीन का नुकसान करना और किसानों, बड़े बड़े किसानों को उगाड़ेपन पर तारना विदेशी तर्ज के हिसाब से। एक समान वेतन, एक समान कपड़ा, भले ही 10 ड्रेस दी जाए, एक समान। खेल प्रतियोगिता की है, वे भी उगाड़ेपन पहना रहे, उनकी भी ड्रेस सही हिसाब की। और खेल प्रतियोगिता से अलग जो इंसान है उनकी भी ड्रेस अच्छी हो तो देश का भविष्य बनेगा। और ये जो कूड़े की दुकान बना रखा है देश का, ले भाई बैग बनाने की कंपनी है, जैसे ये पर्स बनाने की कंपनी है, तो एक बार में कितने बैग बनते हैं, डेली वेजेस बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। बैगों की हमने क्या में ज़रूरत है? जब समान वेतन होगा, समान कार्य होगा, सारी चीज़ों की रिपोर्ट होगी, किसी आदमी को बैग लेकर चलने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे नियम हम बना देंगे तो ऐसी बैग की कंपनियों की, बैलेट की कंपनियों की, या और छोटे मोटी जो खाम खा के बेफालतू के रोज़गार है, छोटा उद्योग इन चला रखा है, उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और तय समय पर आना जाना होगा तो देश का कोई भी प्रोजेक्ट लगागा तो घाटे में नहीं चलेगा। इनको तो बस इतना ही करना है ना, किसान को नोचना
घाटा दिखाना और अपना पैसा लेकर उड़ जाना। आप नहीं लेकर उड़ना, दूसरे देशों में लेकर उड़वा देते हैं बड़े बड़े माफियाओं के साथ। बिल्डर माफिया, वे चाहे रोड माफिया है या वे टेंडर माफिया, किसी भी प्लांट के एक एक कंपनी का नक्शा बनाने के अरबों खरबों रुपये ले लेते हैं इंजीनियर, जो कि अपने ही देश के हुए कंपनी है। अगर वे नक्शे हम बनवाएंगे, एक समान वेतन होगा, आना जाना जहाज में फ्री होगा उनका, सभी देशवासियों का एक समान आना जाना होगा, तो कोई नुकसान नहीं है। इन न तो बस इंजीनियर को इतना देना, भाई कंपनी वाले को इतना देना, लेबर को इतना देना। लेबर के क्या बनता है 8,000, 10,000, 12,000 रुपये। बड़ाई माल को तो अरबों खरबों को ये खा जाते हैं नंग। तो इनका विशेष ध्यान दे भाई आर्मी, पुलिस, राजनेता, और इनको बंदी गृह में डालने का प्रयास करे, जो कि 600-700 हज़ार करोड़ रुपए की प्रतिदिन की ब्लैक मनी है। हमारा चैनल था संदीप देशवाल 1 2 3 4, उसके बच्चों पर ID बनवा रखी थी, उसका पासवर्ड ना पता चला, ना उसी पर डाल रहे ये वीडियो। आर्मी को, पुलिस को, राजनेताओं को खुली गाड़ी इसीलिए दे रखी थी इनके कारनामे देख कर, और समान वेतन और शुद्ध से शुद्ध रोजगार चला। भले ही 150 करोड़ जनता है तो 20,000 बंदे हमारे काम कर रहे पूरे देश के, तो भी हम भूखे नंगे न रहें। और अपनी फसल की कीमत लाख रुपए किलो गन्ने का भाव है, या चावल का है, आलू का, चाहे टमाटर का, या अन्य प्रकार की फसल जितने प्रकार की भी है उनका VIP रेट। और जो ये रोड बनवा रहे हैं हम इनसे विदेशी तर्ज पर, जितने भी रोड इन न बनाए हाथ तक, इनका इतिहास चेक कर लियो, कांग्रेस ने बनाए है या BJP ने बनाए है। देश को भूखा नंगा बताने के लिए जितना पानी डालने का खर्चा उस रोड पर होता है, 10-5 आदमी, 100, 200, 500, 1000, 2000 आदमी उसमें लगा रखे हिन्ना पानी डालने वाले, तो टोटल कूड़े के पेड़ है वे, हमारे किसी काम के नहीं है। उनको इतनी सैलरी हम दे रहे हैं, तो इस रोड के ही क्षेत्रफल में हम फल के पेड़ मौसम के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से लगाएं, और उनमें जैसे पेड़ों में बीमारी आती है, इंसान में बीमारी आती है, ऐसे उनका इलाज तक के डॉक्टर पेड़ों के छोड़े जाए, तो हमारे देश में भूखमरी की तो बात दूर। ऐसे ये जो भ्रष्ट करप्ट राजनेता है, जैसे ट्रांसपोर्ट मंत्री है, तो कृषि मंत्री भी हो गए, वो तो है ही हो गए क्या, तो सभी प्रकार के है। जैसे ही वन माफिया मंत्री होगा कोई, तो वनों में पेड़ देख लो। कहने का तात्पर्य यही है हमारा कि न पूरे देश में कूड़े की दुकान बनाने से न्यारा कोई कार्य नहीं कर रखा। जंगल में देख लो, चाहे या आम शहरों में देख लो या गाँव में देख लो, और किसान तो नाम के छोड़ रखे इनने। गुजरात में देख लो, महाराष्ट्र में देख लो, कर्नाटक में देख लो, जितने मंडियों में बढ़िया बैठे हैं, वहाँ जाके ये बाग के बाग ले लेते हैं, और बाग के बाग अपने किसान से लेने के बाद किसान को तो अपना लाख रुपए मिल गए भाई नफराम 6 महीने के। अब वही अपना उस रेट को तय करते हैं मार्केट में भी। अरे जब किसान का ही माल है, तो किसान के माल को लाख रुपए में 6 महीने की फसल न लेकर देकर उसको गुमराह कर रहा है, तो उसी को बढ़ावा दे देना। जो बेनिफिट आ रहा है, ये बढ़िया न कार्य करना नहीं। 5-5, 4-4 हज़ार में, 2-2 हज़ार में जनसंख्या ज़्यादा है, भूखे नंगे ले जाकर डाल देते हो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, उनका समान वेतन करो तो अच्छा लगेगा ना। ये भी तो हम ये मानेंगे कि भाई मोदी राज में ये काम अच्छा हुआ है। अरे देश को लुटवाना बिल्डर माफियाओं के ज़रिए, रोड माफियाओं के ज़रिए, भाई उद्योग के ज़रिए, जनता को तो वैसे ही पिटना है, पिटने लग रही है जनता के। तुम्हें फैसले कर, पशुधन के कर, फसल के कर, तो हम ये मानना कहाँ भाई ये कर दिया। अरे मीथेन का हमने फूकना है मीथेन, बता। अरे कम साधन हो गए तो देश सुरक्षित नहीं होगा। अब ज़्यादा साधन है, वैसे जाम में लगे रहो कि एक हार्ट अटैक, BP लो, अटरम शटरम। देश के पूरे देश में जितने भी मीडिया कर्मी है,
हर शहर की, हर गांव तक की। कोई खबर दिखाते हैं दिन भर, पब्लिक जाम में लगी रहती है। 20 मिनट का रास्ता नहीं, 2-2 घंटे जाम में खड़े रहते हैं। क्यों? वो गैस फकवानी, तेल फकवाना या इलेक्ट्रिक वाहन है, तो जैसे डिपो आ रहे हैं तो उनमें वो तेल और मीथेन से भी ज़्यादा खर्चा चार्जिंग का आ रहा है डिपोओं का। तो हमारे वे चार्जिंग की बसें किस काम की है भाई? ये बात सामान्य मानवी के लिए छोटी बातें हैं, लेकिन आर्मी में जो बैठे बुद्धिजीव और देश की जो एजेंसियाँ बैठी है, अमित शाह जैसे ये बोलते हैं, या और कांग्रेस में बैठे हैं अक्ष संसद में वाई करवाने के लिए, एक दूसरे को बोलने नहीं देना, अपनी बात को सर्वप्रथम ऊपर रखना, एक दूसरे को खटास से डगाना कि तुमने ये किया, उनने वे किया। हम खुले शब्दों में बोल रहे हैं बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी। हम जो बोल रहे हैं कि ये कोई गलत बोल रहे हैं। देश में जितने भी ड्राइवर है, जितने लाइसेंस इनने बनवा रखे हैं, वही क्यों बनवा रखे हैं? जितने साधन चलवा रखे हैं, साधन शहर में चलने चाहिए 20, साधन चलवा रखे शहर में 5,000 10,000, क्यों चलवा रखे हैं? देश को कूड़े की दुकान बनाने के लिए ही ना। आर्मी ने भी पुलिस राजनेताओं को अपना चक्रव्यूह चलाने के लिए सैलरी आर्मी को देनी है, पुलिस को देनी है, राजनेताओं को देनी है। फिर बाकी जो बचा है उन उद्योग वाले विदेशी तर्ज पर राजनेता लूट लेते हैं, किसान को गुमराह करे जाते हैं। तो ये सब बंद होना चाहिए। धन्यवाद जी देशवासियों।